सभी प्रशिक्षुओं को सुबह का एक प्यारा सा, एक ताज़ा सा, एक सादगी से भरा हुआ गुड मॉर्निंग। सभी प्रशिक्षुओं को स्वागत है आपके अपने करंट हेवन के धमाकेदार यूट्यूब चैनल पर। साथियों यह सेशन जो इस वजह से रख लिए हैं हमने, छोटा सा सेशन होगा जिसमें आपको ये बताएंगे कॉपियाँ लिखने के तरीके क्या होने चाहिए डीएलएड में, आखिर कैसे नंबर दिए जाते हैं। साथियों 3 बातें आपको ध्यान रखना है, गौर करना है। जिन भी प्रशिक्षुओं का आगे पेपर होगा वह ध्यान रखेंगे, और जिन्होंने भी पेपर दे लिया है वो भी देखेंगे क्या आपने इस तरह कॉपियाँ लिखी हैं। अगर लिखी हैं तो आपको जाहिर सी बात है किसी विषय में फेल नहीं किया जाने का पूरा संभावना होता है। साथियों आप किसी भी सब्जेक्ट में फेल नहीं होंगे। ऐसे बस 3 बातों को याद रखेंगे। ये सारी बातें अभी हम शुरू करने वाले हैं, बताने वाले हैं। इससे पहले ये बता दें, इसके बाद एक वीडियो आने वाली है साथियों, जिसमें हम आपका पूरा किस प्रकार से हमारी संरचना होगी, और हमने बुक लाया है आपके लिए टेस्ट सीरीज 6-7, उसको किस प्रकार से हम चलाने वाले हैं और बाकी के क्लासेस कैसे चलने वाले हैं दोस्तों, सब कुछ बताने वाले हैं। इसके बाद वाले लेक्चर में आएगा करीब 10 बजने के करीब यह सेशन आने के बाद। उसके बाद आपको पता है 12 या फिर 12 साढ़े 12 बजने के बीच में आपका इन्वायरमेंट का क्लास होगा, और 4 साढ़े 4 बजने के बीच में दोस्तों आपका सीडीपी का क्लास होगा। इसके बाद एक सेशन होता है 7 बजे। आपके सारे बच्चों का डाउट लेते हैं उसमें, तो आपको जितना डाउट है सब लिख डालो, सब कमेंट कर डालो साथियों। वो आधे घंटे का सेशन होता है लगभग। आपके सारे प्रशिक्षुओं का जो डाउट होता है उसमें हम ले लेते हैं, चाहे जिस भी रिलेटेड हो, चाहे बीएड से रिलेटेड हो, चाहे रेलवे से रिलेटेड हो, किसी भी एग्जाम से रिलेटेड हो, कोई भी डाउट हो, कन्फ्यूजन हो दिमाग में, परीक्षाओं से रिलेटेड, स्टडी प्लेटफॉर्म से रिलेटेड, जो चीज़ आप स्टडी करना चाहते हो आप कर सकते हो। कोई कन्फ्यूजन हो, कोई डाउट हो, डीएलएड में हो, बीएड में हो, डाइट में हो, यूपी टेट के फॉर्म से रिलेटेड हो, सीटेट के फॉर्म से रिलेटेड हो, सुपर टेट से रिलेटेड हो, सब कुछ देख डालिए साथियों। साथ ही कॉपियाँ किस प्रकार से आपके डीएलएड में चेक होती हैं, बहुत सारे प्रशिक्षुओं ने पूछा, तो हमने उसको प्लेलिस्ट में सजा रखा है, आप आकर देख लेंगे। और हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लेंगे दोस्तों, ये आपकी फैमिली है, सब्सक्राइब कर लीजिए। और सारे क्लासेस बिल्कुल फ्री में पढ़िए। मैथ और हिंदी पूरा खत्म हो चुका है। रोज रात में अब डेली हम इरेगुलर टेस्ट लेंगे, मतलब एक दिन सीडीपी का टेस्ट आएगा, एक दिन हिंदी का आएगा, एक दिन इन्वायरमेंट का आएगा, एक दिन सीडीपी, एक दिन इन्वायरमेंट, एक दिन हिंदी, एक दिन सीडीपी, एक दिन इन्वायरमेंट, एक दिन हिंदी। इस तरह के हम टेस्ट लेंगे, आप लोग का बहुत ही आनंद आ जाएगा। आनंद के साथ पढ़ाई करें, एक एक चीज हम पढ़ाने वाले हैं, कोई भी चीज नहीं छोड़ने वाले हैं। 3 पेपर मॉडल पेपर हमने करा दिया है साथियों, आप देख लेंगे। कल जूनियर वाले प्रशिक्षुओं का पेपर था, उसका भी रिव्यू लिया गया था चैनल पर, उसे भी देख लीजिए, शेयर कर दीजिए। कल हमने एक वीडियो बनाया था आप लोगों के लिए कि क्यों रिजल्ट नहीं आ रहा है आपका। आखिर रिजल्ट अगर 20-22 तक नहीं आया तो क्या परिणाम भुगतना पड़ेगा, आप लोग समझ सकते हैं साथियों। अगर आपने उस वीडियो को देखा है तो उसे 2-3 बार और शेयर करें, जिससे कर उसके लाख तक व्यूज जाए, तभी हमें हमारी संगठन का पता चलेगा पीएनपी को साथियों। और बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। हम आह्वान भी करेंगे दोस्तों आपको कि कब आपको धरना देना है, सारी चीज़ें हम बताएंगे। थोड़ा सा प्रोग्राम बन जाए, है ना। हमारे कुछ साथ वाले हैं, और तैयार रहिएगा, हमेशा तैयार रहिए, तो संगठन में शक्ति होती है ना। चलिए साथियों इसके विषय में बात कर लेते हैं। आप लोग लास्ट तक बने रहिए, सारी चीज़ें समझाएंगे दोस्तों, समझ में तभी आएगा। आपने इस तरह की संरचना कापी बना के लिखी है या नहीं, कमेंट जरूर करिएगा। क्या आपने इस तरह लिखा है, क्या त्रुटियां रह गई थी, आपको क्यों फेल किया गया, सारी बातें हम करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। सबसे पहली बात है यूपी डीएलएड की कॉपी कैसे चेक होती है, इस विषय पे बात करेंगे। कैसे राइटिंग करना है आपको, इस विषय पे बात करेंगे। और क्या 3 बातें याद रखना है, यह सारी बातें हम देखते हैं दोस्तों। यूपी डीएलएड की जो कॉपियां हैं सो दोस्तों बहुत ही, अगर अच्छे मास्टर, अच्छे टीचर, अच्छे प्रशिक्षु, अच्छे शिक्षक के हाथ में पड़ जाता है तो एक एक चीज़ें देखकर चेक करता है। वैसे भी इतना टाइम नहीं होता है किसी भी शिक्षक के पास कि एक एक क्वेश्चन वो देखें फिर वो चेक करें। वो किस बेस पे नंबर देते हैं हम आपको बताते हैं, कि कॉपियाँ बहुत ज़्यादा होती हैं छात्रों। और आपको, अगर आप भी उस समय टीचर होते तो शायद आप भी वही करते जो वो लोग करते हैं। पीएनपी जो है दोस्तों किसी के साथ अन्याय नहीं करती कॉपी चेक करने में, बशर्ते आप पूरे क्वेश्चन लिखे हो। चलिए एक एक बात कर लेते हैं। पहला याद रखिएगा, हाउ आर यू राइटिंग द प्रेजेंटेशन इन द एग्जाम। दोस्तों आपने किस प्रकार से अपने राइटिंग को प्रेजेंट किया है एग्जाम में। आपने फर्स्ट पेपर पर, यानी कि बोला जाता है ना, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। आपने पहले किस प्रकार से लिखा हुआ है कॉपियां, कॉपी की पेजें, फर्स्ट पेज, सेकेंड पेज, थर्ड पेज, फोर्थ पेज तक। वैसे तो बशर्ते इतना टाइम नहीं होता, लेकिन हमें टाइम बनाना पड़ेगा साथियों। ये होती है ट्रिक लिखने की, जादू होती है, तभी जाके एग्जामिनर को आप आकर्षित कर पाओगे अपनी तरफ। जब एग्जामिनर को अपनी तरफ आकर्षित कर लोगे दोस्तों, तो आपको समझ लेना आपका पहला जो संरचना था, व्यू बिछाए थे आपने कि हाउ आर यू राइटिंग इन द प्रेजेंटेशन इन द एग्जाम, द प्रेजेंटेशन इन द एग्जाम। तो आप किस प्रकार से राइटिंग कर पाए अपना। अगर बेहतरीन तरीके से फर्स्ट पेज, सेकंड पेज, थर्ड पेज, फोर्थ पेज, 4 पेज पे आपने बहुत ही अच्छा लिखा है तो एग्जामिनर प्रसन्न हो जाएगा साथियों। याद रखना, आपको
पास होने से कोई रोक नहीं सकता। बस राइटिंग अच्छा लिख दो, पास होने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन इसके साथ भी कुछ मैटर है, बताते हैं दूसरा मैटर क्या है। दोस्तों, हाउ आर यू आंसरिंग द क्वेश्चन एंड हाउ मेनी आर यू राइटिंग। मतलब आपके 3 प्रकार के क्वेश्चन होते हैं एग्जाम में। बहुविकल्पी यानी कि एमसीक्यू होते हैं, इसके बाद अति लघुत्तरी होता है, शॉर्ट जिसे बोलते हैं, वेरी शॉर्ट, इसके बाद शॉर्ट जिसे बोलते हैं, इसके बाद लघुत्तरी होते हैं। दोस्तों, आपने देखा होगा कि इसमें वर्ड होते हैं कि अति लघुत्तरी और लघुत्तरी में कितने कितने वर्ड आप लिखोगे। जैसे लघुत्तरी में 100 आ जाते हैं, 70 आ जाते हैं, तो 100 वर्ड। पहली बात तो यह है, आप उससे ज्यादा ना जाओ और उससे कम न रहो। मतलब आप इतना दिमाग में रख लो कि 100 वर्ड हमको बोला गया तो 100 वर्ड ही लिखेंगे। उसमें अगड़म बगड़म थगड़म कुछ नहीं लिखना है, बता रहे हैं कैसे लिखना है। स्टार्टिंग के 100 वर्ड में से स्टार्टिंग के 2 लाइन 3 लाइन बहुत ही बेहतरीन तरीके से लिख दीजिए। उसके बाद लास्ट का 2-3 लाइन बहुत बेहतरीन तरीके से लिख दीजिए, ठीक है ना। इसके बाद बीच में कुछ भी लिखो, लेकिन राइटिंग बना के लिखो। पहला वाला फॉलो करते चलना है, पहला स्टेप्स जो हमने बताया। राइटिंग का इंप्रेशन आपके गलत क्वेश्चन के हिसाब से ही दिया जाता है। पहले तो आपने गलत क्वेश्चन लिखा, दूसरा राइटिंग भी खराब लिखा, तो एग्जामिनर गुस्सा आ जाएगा, काट देगा। कभी कभी क्या होता है, जो बच्चे सही लिखे होते हैं, जो विद्वान बच्चे होते हैं ना, उनका भी नंबर कट जाता है, क्योंकि उनकी राइटिंग सही नहीं होती। जैसे हम हैं, हमारी राइटिंग नहीं सही है, लेकिन फिर भी हमने बहुत ही कोशिश करके अच्छे नंबर लिखते हैं। हमारा फर्स्ट सेमेस्टर जब बीएड था, दोस्तों हम बताएंगे बीएड करें या डीएलएड, बच्चों का बहुत सवाल है, तो यह भी एक वीडियो आएगा बीच में कभी, तो बता देंगे उसमें कि बीएड और डीएलएड में क्या अंतर है ना। दोस्तों याद रखिएगा, जितना वर्ड बोला गया उतना लिखेंगे, और एग्जामिनर को यह चेक करने का समय नहीं होता है कि आप कितना क्वेश्चन किए हैं, कितना लाइन किए हैं, बस वह देखता है, अंदाजा एक मिल जाता है उसे कि हाँ इतना है, ठीक है इतना है। और एक बात और याद रखिएगा, राइटिंग गलत मतलब कि राइटिंग आपका फुअड़ नहीं होना चाहिए। अगर फुअड़ है तो थोड़ा सा दूरी बना के लिखें, एक एक लाइन के बीच में गैप छोड़ दें, या फिर इस जो वर्ड शब्द हैं, जैसे हमको लिखना है राम स्कूल जाता है, तो राम स्कूल के बीच में थोड़ा सा गैप, अगर राइटिंग खराब है तो, अन्यथा लाइन के बीच में आप गैप छोड़िए, बहुत ही बेहतरीन नंबर उठेगा साथियों। आप सोच भी नहीं सकते, आप कभी फेल ही नहीं होगे। पूछ लेना उन विद्यार्थियों से जिन्होंने इस तरह से कॉपियां लिखते हैं दोस्तों, वह 98% 96% पाते हैं। वह बल्कि मॉडरेट लेवल के ही स्टूडेंट होते हैं, लेकिन उनको लिखने की कला पता होती है, जादू जिसे कहते हैं। हम लोग इसी तरह किए थे, बीएड में भी और बीटेक में भी बहुत अच्छे नंबर उठते हैं साथियों। लेकिन बस आप राइटिंग पे फोकस कर लो, कुछ स्ट्रेटेजी होते हैं, बस उसे फॉलो कर लो जो बताया जा रहा है ना। तो जितना पूछा जाए उतना लिखो, राइटिंग पे बेस करके ध्यान दो, और स्टेप में थोड़ा सा गैप छोड़ो, और शब्दों के बीच में थोड़ा सा गैप छोड़ो। राइटिंग बहुत ही अच्छी होगी। यह देखते ही अगर आपका कोई क्वेश्चन गलत होता है ना, तो एग्जामिनर यह नहीं देखेगा आपने गलत लिखा है क्या नहीं, स्टेप मार्किंग भी होती है इसमें। स्टेप बहुत जगह स्टेप वाइज भी एग्जामिनर चेक करते हैं, वैसे मैथ में बशर्ते नहीं होता है। मैथ में अगर अच्छा टीचर है तब आपको स्टेप्स में नंबर दे देते हैं, नहीं तो फिर वो डायरेक्ट आपका आंसर देखते हैं और काटम कुटम कर देते हैं, है ना। क्योंकि उनके पास एक नोटिस होती है कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर यह होगा, इसका आंसर यह आया होगा तो इस पर टिक लगाएंगे, नहीं आया होगा तो कट्टम कुट्टम करेंगे। इस तरह से वो करते हैं। किस प्रकार से कॉपियाँ चेक होती हैं, कॉपियाँ को काट दिया जाता है कैसे, हमने वीडियो डाला है एग्जाम अपडेट वाले प्लेलिस्ट में, आकर देख लो साथियों। 3 वीडियो है, एक तो हॉल में बैठ के कैसे एग्जामिनर कॉपी चेक करते हैं, और एक तो आपकी कॉपियाँ कैसे चेक होती हैं, देख लेना आकर, हमने बनाया है। इसके बाद साथियों तीसरा बात हमको क्या ध्यान रखना है साथियों, याद रखना, हाउ मेनी क्वेश्चन आर यू अटेम्प्ट या फिर अटेंडिंग। आपने कितने क्वेश्चन अटेंड किए, पहले आप किस क्वेश्चन को अटेंड करोगे, इस बात को बहुत ज्यादा मायने रखता है बात। आपने किस क्वेश्चन को पहले अटेम्प्ट किया, जो आपको आ रहा है वह, या फिर जो आपको नहीं आ रहा है वह, जो आपको सबसे अच्छे तरीके। पहले तो लिखने का तरीका यह होना चाहिए कि हम स्टेप वाइज, मतलब पहला क्वेश्चन पहले एमसीक्यू है तो एमसीक्यू लिख डालें, फिर उसके बाद शॉर्ट लिख डालें, फिर लघुत्तरी पूरा लिख डालें। यह तो बहुत ही अच्छा क्रम है। अगर आप लिखते हो तो एग्जामिनर से परेशान भी नहीं होगा और खुश होकर आपको नंबर भी देता। लेकिन बच्चे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज देते हैं एग्जामिनर को। एग्जामिनर खुद कंफ्यूज हो जाता है कि पहले हम बच्चा कौन सा लिखा है, खोजने पलटने लगता है, इतने में गुस्सा हो जाएगा और पता चला इधर का उधर हो जाता है, और आपको जिस पे नंबर देना नहीं चाहिए उस पे नंबर दे देता है, और जिस पे नंबर देना चाहिए उस पे नंबर नहीं दे पाता है, और आपको नंबर कम आ जाता है साथियों। 2 नंबर की जगह 1 नंबर, 2.5 नंबर, मतलब कि 1.5 नंबर, 3 नंबर की जगह 1 नंबर, 2 नंबर ऐसे मिलने लगते हैं फिर, और एग्जामिनर गुस्सा हो जाता है। तब 1-1 नंबर, 2-2 नंबर, 1-1 नंबर, 2.5 नंबर, आधा-आधा नंबर ऐसे देते चला जाता है, आपका नंबर खत्म। दोस्तों ऐसे ही होते हैं कॉपियाँ चेक, याद रखना। जिस स्टेप्स को आप फॉलो करोगे, यानी कि हमको सबसे पहले वह क्वेश्चन लिखना है जो सबसे बेहतरीन तरीके से आ रहा है, अच्छे से लिख डालिए, सजा कर, बिल्कुल मोती की तरह चमकना चाहिए साथियों आपका राइटिंग 3 पेज तक। इसके बाद आप कभी फेल नहीं होगे, आके लिख जाना, ईमानदारी से लिखना कि हमने 3 पेज तक बहुत ही बेहतरीन राइटिंग बनाई थी और अच्छे से सजा कर लिखा था सर। बोल देना आकर अगर आपका क्वेश्चन या फिर कॉपी काटी गई हो, या फिर आप फेल हुए हो, आगे बोल जाना। अगर आप गधे भी हो, मतलब गधे के इन द सेंस आप लोग तो बहुत तेज इंसान हो, हमसे बहुत तेज हो, लेकिन मतलब कि थोड़ा सा अगर
काम नहीं करता है दिमाग उस समय एग्जाम के समय, तो हम लोग जल्दी 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 लिखते थे। वैसे तो कम समय होता है, हम समझ सकते हैं, लेकिन आपको जल्दी जल्दी नहीं लिखना है, आराम से लिखना है, बेहतरीन तरीके से लिखना है, जैसे प्रोसेस बताया गया वैसे लिखना। वैसे हमने एक वीडियो बना चुका थे, ऐसा ही वीडियो बना दिए थे जिसमें आपको बताया गया था कैसे कापियाँ लिखनी है, लेकिन एक बच्चे का तो 4-5 बच्चे हैं कल से मैसेज कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, सर कापियाँ बनाएं, कापी के लिए बनाइए, कापी के लिए बनाइए, कापी के लिए बनाइए। तो हमने बनाया, आप लोग इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। 10 बजने के करीब 9:30 बजने के बीच एक वीडियो और आएगा जिसमें हम यह चर्चा करेंगे आपकी सारे क्लासेस फिर से कैसे रन करने वाले हैं। मतलब कि जो हमने लाया है आपके लिए सरप्राइज, वह सरप्राइज दिखाएंगे और बाकी क्लासेस के बारे में डिस्कस करेंगे दोस्तों। 11 नहीं 12 साढ़े 12 बजने के बीच इन्वायरमेंट, इसके बाद 4 बजने के बीच CDP, इसके बाद दोस्तों रात में एक क्लास आएगा आपका हिंदी का टेस्ट। हिंदी का टेस्ट एक दिन होगा, एक दिन CDP का टेस्ट होगा, ठीक है ना। 50-50 प्रश्न ले लेंगे अगर आपको ज़्यादा पड़ता है तो, आधे घंटे का सेशन होगा। और एक आपका सेशन 7 बजने के करीब आता है, उसमें केवल आपका डाउट होता है साथियों, सभी बच्चों का डाउट, DLED से रिलेटेड प्रशिक्षु हों चाहे जिस भी नॉइज वगैरह जिससे भी हों, BEd से रिलेटेड बच्चे हों चाहे जिस भी स्ट्रीम से बच्चे हों, सबका वहाँ पे डाउट होता है दोस्तों। आप ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करिए, उसमें आपके नाम के साथ आपके कमेंट लिए जाते हैं, है ना। तो आप ऑफलाइन वीडियो हो जाती है, किसी भी वीडियो पे कमेंट कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है हमें। हम आपका जो सुनाएंगे, आपका जो आंसर है वह बताने वाले हैं 7 बजे डेली, 7 साढ़े 7, उससे ज़्यादा नहीं होगा, मतलब उसी के बीच में होगा। आप टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाइए करंट हेवन के, वहाँ पर आपको सारी बातें पता चल जाएंगी साथियों, और सारे क्वेश्चन GK सब कुछ वहाँ पे जाता रहता है, अपडेट होता रहता है। जो बच्चे करंट हेवन के टेलीग्राम पे नहीं जुड़े हैं, करंट हेवन सर्च करके जुड़ जाएं साथियों, है ना। चलिए, आपकी कृपा बने रहे, दूसरों के साथ डीमोटिवेट मत हो, यही हम चाहते हैं साथियों, आप लोग मोटिवेट रहें। बहुत ही अच्छा मौका है दोस्तों, क्लियर कर दो, सबके सब क्लियर कर जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, आपको फ्री क्लासेस सारे हम दे रहे हैं ना। चलिए, मिलते हैं 10:30 बजे, 9:30 या 9:30 बजे, 10:30 या 9:30 बजे के करीब मिलेंगे, आपका सारा प्रोसेस बताएंगे, ठीक है ना। धन्यवाद।